हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित धनवान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच सी वर्मा सर की बुक्स के बारे में। ये है एच सी वर्मा वॉल्यूम 1 क्लास 11th की। ये थोड़ा पुराना है, जो मेरा एडिशन था, जब मेरे टाइम था, जब मैंने लिया था। और ये है एच सी वर्मा वॉल्यूम 2 क्लास 12th की। ये पता नहीं मैंने क्यों कवर चढ़ा दिया था यार, वो बोर्ड वाली आ जाती उस समय। छोड़ो चलो, ये वाली बात नहीं करनी। हाँ, तो इन दोनों बुक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब भैया इसमें तुम क्या बताओगे? देखो, सिनेरियो एक समझो कि जब कोई भी बच्चा एच सी वर्मा स्टार्ट करता है क्लास 11th में, चाहे वो क्लास 12th में स्टार्ट करता है, तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर से स्टार्ट करता है। मतलब कि वो एक गलत पैटर्न से स्टार्ट करता है, गलत तरीके से इस बुक को सॉल्व करना स्टार्ट करता है। कि मान लो तुमने आज स्टार्ट करी और तुम्हें एक चैप्टर कर लिया, 2 चैप्टर कर लिया, 3 चैप्टर कर लिया। 3 चैप्टर बाद तुम्हें पता चला यार जो मैं कर रहा था वो गलत तरीके से था। कहीं से पता चल गया, मान लो मेरी वीडियो से पता चल गया, कहीं और से तुम्हें पता चला कि ये गलत पैटर्न था जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा था। फिर तुम सोचोगे यार मतलब मैंने 3 चैप्टर भी तो गलत पैटर्न से सॉल्व करे थे। फिर तुम वापस उन 3 चैप्टर पे जाओगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। तुम स्टार्ट करो तो सही तरीके से करो, यही मेन मोटिव है इस वीडियो का। ठीक है, तो पहले मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स बता दूंगा जो कि जेई और नीट दोनों के लिए होंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा बस अंतर है, माइनर सा, वो मैं बता दूंगा कि जेई वालों को ये करना है अलग और नीट वालों का अलग ये करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं बुक को ही खोल के बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहला जो चैप्टर मान लो ये है तुम्हारा, कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं 11th क्लास का, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स, ये चैप्टर है। तो हर बुक की तरह इस बुक में भी थ्योरी होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थ्योरी है। क्या भैया इसकी थ्योरी पढ़नी जरूरी है हर चैप्टर की? जो अगर तुम कोई कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, मतलब तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो जहां से भी, तो तुमने नोट्स होंगे तुम्हारे जो तुमने बनाए होंगे। तो प्रेफर क्या करा जाता है? प्रेफर ये करा जाता है कि पहले तुम उनका मटेरियल करो। ठीक है, मतलब उनके नोट्स करो और उन्होंने जो सवाल दिए हैं वो तुम आराम से सॉल्व करो। उसके बाद तुम एच सी वर्मा पे आओ। ठीक है, उसके बाद अगर तुम एच सी वर्मा पे आओगे तो बहुत ज्यादा आसानी से ये बुक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में तुम्हें इसकी थ्योरी पढ़नी जरूरी नहीं है। बस ऊपर ऊपर से देख लो, अच्छा ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, ये सब मैंने पढ़ रखा है, जरूरी नहीं है थ्योरी पढ़ना। बट 12th के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, जिनमें फॉर्मूले नहीं होते, बहुत कम फॉर्मूले होते हैं, पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, एटम वाला, वो बताया था ना मैंने। हाँ, वो चैप्टर की जो थ्योरी है वो इस वॉल्यूम 2 में बहुत अच्छी दे रखी है। वो उस समय पढ़ना होगा 12th में। 11th में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें थ्योरी पढ़नी जरूरी है, तो थ्योरी तुम स्किप कर सकते हो। भैया थ्योरी के बीच में यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि हमें ये एग्जांपल्स करने हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल करने हैं, नहीं ये नहीं करने। क्यों नहीं करने? चलो बाद में बताऊंगा। अभी एक वर्कड आउट एग्जांपल्स हैं थ्योरी के एंड में, ये भी नहीं करने। इन्हें अभी होल्ड पे रखते हैं, समझ में आएगा क्यों मैं मना कर रहा हूँ। तो ये नहीं करना, ओके, एग्जाम्पल्स हमें नहीं करने हैं। बात करते हैं आगे की, जो कि है क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। जब तुम्हारे वर्कड आउट एग्जांपल्स भी खत्म हो जाते हैं सारे, अब आती है एक्सरसाइज मेन, जो कि है क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो चीजें हैं, ये बिल्कुल तुम मान सकते हो ओरल होते हैं, है ना। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं यार ये क्या आसान सी चीज है, क्यों करें। पर ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो तुम्हें थ्योरी स्किप करनी है, सीधा पहुंचना है इस पे, जो कि है क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, ये करने हैं। फिर ऑब्जेक्टिव 1 करना है, ऑब्जेक्टिव 2 करना है। कई सवाल तो ऐसे होंगे जिसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम्हें वो करने हैं क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ऐसी बुक अभी तक नहीं बनी है और मेरे को नहीं लगता आगे भी बनेगी। ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट इतने अच्छी तरह दे रखे हो सवालों के थ्रू। ठीक है, कर लिया तुमने क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर कर लिया, ऑब्जेक्टिव 1 कर लिया, ऑब्जेक्टिव 2। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज इसकी बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है एक्सरसाइज में सवालों की डिफिकल्टी की। पहले आसान सवाल होगा, फिर उसके बाद उससे मुश्किल, उसके टफ, उससे टफ, उससे टफ, फिर उसके बाद सबसे टफ। तो हमें क्या करना है? हमें उसी पैटर्न में करना है। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं मतलब कि मान लो तुमने कोई क्वेश्चन पे आए, उसका अगला क्वेश्चन देखा, सेम फॉर्मूला लग रहा है, बस डिजिट अलग है, मतलब कि जो तुम्हारी वैल्यूज हैं वो अलग हैं। तो तुम्हें वो सवाल स्किप करने हैं उस एक्सरसाइज में से। ओके, ये बात समझ में आ गई तुम्हें? तो ऑब्जेक्टिव 1 कर लिया, ऑब्जेक्टिव 2 कर लिया, फिर एक्सरसाइज पे उतरे। एक्सरसाइज में जो रिपीट वाले सवाल है वो नहीं करने। इतना सबको करना है, जेई वालों को भी और नीट वालों के भी। अब बात करते हैं हम नीट वालों की। तो नीट वालों को जो एक्सरसाइज के एंड के सवाल होते हैं, जो सबसे टफ वाले होते हैं, वो होते हैं तुम्हारे 7-8 सवाल एंड के, वो नहीं करने हैं नीट वाले, उनको छोड़ देना, वो जेई एडवांस वालों के लिए। जेई वालों को पूरा करना है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है। हमें थ्योरी स्किप करनी है 11th क्लास के लिए, 12th में मेन वाली पढ़नी है। एग्जाम्पल्स नहीं करने। एग्जाम्पल्स क्यों नहीं करने, अब समझ में आया? एग्जाम्पल्स में ना वो ग्रोथ वाला नहीं होता, उसमें बीच में कई टफ है, फिर उसके बाद आसान आ गया, फिर थोड़ा टफ, फिर आसान, फिर टफ टफ टफ, इस तरह से है। तो एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं करने। जब तुम्हारा खत्म हो जाए उसके बाद टाइम बचे तो एग्जाम्पल कर सकते हो, वरना जरूरी नहीं है, एक्सरसाइज से भी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल स्किप करने हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, फिर उसके बाद एक्सरसाइज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में है, उसी ग्रोथ में हमें करनी है, और नीट वालों को एंड वाला छोड़ देना है। इतना समझ में आ गया है? इतना कुछ बड़ी बात बतानी नहीं थी, बस ये है कि इस पैटर्न में करना तो तुम्हारे आसानी होगी, बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम क्लास 11th में हो तो तुम्हें पूरी बुक करनी है।
पर अगर तुम क्लास 12th वाले हो या फिर रिपीटर हो या फिर तुम्हारे पास कम टाइम है, बाद में वीडियो देख रहे हो, तो तुम खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना। उसकी एक पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने, वो लिस्ट मैं तुम्हें नीचे PDF दे दूंगा, मैंने लिख लिख के पूरी रात बनाई है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। उसको मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, जिससे कि तुम्हें परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये सारे हैं तुम्हारे, कर लेना इनको यार। एचसी वर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसको मत छोड़ना। और हर बार की तरह भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। चलो जाओ पढ़ लो, एचसी वर्मा सॉल्व करो, बाइबल है।